अपनी जनता पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा को लेकर सिद्धार्थनगर के अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने पर हमने सवाल किया तो वह बोले कि जिस तरीके से आजादी के 75 साल तक सब ठीक ठीक चल रहा था, तो भाजपा के आते ही यह सब गलत कैसे हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी धार्मिक दुर्भावना से ग्रसित होकर यह घृणित कृत्य कर रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसके बाद हमने प्रश्न किया कि यदि कभी सत्ता में आए या आपकी सहयोगी पार्टी सत्ता में आई तो क्या पुनः वक्फ बोर्ड बिल संशोधन करने का कोई प्रस्ताव लाएंगे। इस पर बोले, यदि भाजपा सत्ता से बाहर होती है तो हम लोगों को सत्ता में जाने का मौका मिलता है, तो इसकी जो पुरानी अभी तक की कार्य करने की परंपरा रही है वह यथावत बहाल किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समविचारों वाली पार्टियों से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी कोई गुरेज नहीं करेगी। 27 नजदीक है, आपकी अपनी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या योजना? अभी तो हम इन मुद्दों पर सरकार के काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रही बात 2027 का, तो हम अपने बलबूते पर सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की भी तैयारी में हैं। लेकिन यदि भाजपा का सूड़ा साफ करने के लिए किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज नहीं रहेगा। क्या माने, किससे हाथ मिलाया जा सकता है? यह तत्कालीन परिस्थितियों में प्रवेश में सोचा जाएगा, लेकिन जो वैचारिकी से तालमेल खाता होगा प्राथमिकता उसको मिलेगी। क्या वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, इसको लेकर क्या? जिस तरीके से सरकार देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी संस्था बेच रही है, उसी प्रकार से इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला करके वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर वक्फ बोर्ड की जमीन को भी बड़े बड़े थैलीशाहों के हाथों में बेचने का, बंदर बांट करने का, अपने चहेतों को जमीन देने का घिनौना कृत्य करने की सोच रही है। और इसीलिए वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे कि वक्फ बोर्ड जमीन हड़पी जाए। मैं सरकार के संशोधन बिल का विरोध करता हूं और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से अभी तक काम कर रहा था उसको पूर्ववत यथावत काम करते देना चाहिए। इसी में सरकार की भी भलाई है। फिर सत्ता में कभी आए आप या आपकी सहयोगी पार्टियां मिलकर तो क्या करेंगे इस बिल को लेकर? जिस तरीके से आजादी के 75 साल तक अगर सब ठीक ठाक चल रहा था तो भाजपा के आते ही वो गलत कैसे हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक दुर्भावना से ग्रसित होकर यह घृणित कृत्य कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अभी मौका मिला तो आप बदलेंगे, फिर से संशोधन प्रस्ताव लाएंगे? स्वाभाविक रूप से यदि भाजपा सत्ता से बाहर होती है, हम लोगों को सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो जो इसकी पुरानी अभी तक की कार्य करने की परंपरा रही है वो यथावत बहाल किया जाएगा।